चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज हम एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में पढ़ा था। एवरेज स्पीड क्या होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आइडियल गैस को स्टडी कर रहे हैं। आइडियल गैस की एवरेज स्पीड के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हम निकालना सीखेंगे कि आइडियल गैस की एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं। अब आपको पता है किसी भी चीज़ का एवरेज लेना होता है तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पीड की ही बात करते हैं, एवरेज स्पीड की। हम टोटल जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं सभी की स्पीड को न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। जितनी भी स्पीड होती है सभी को हम ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं कि 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट की डिफरेंट स्पीड है, तो हम 10 के 10 ऑब्जेक्ट की स्पीड को ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में और फिर 10 से उसको डिवाइड कर देंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 10 ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड आ जाएगी। जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज एक मायने में आपकी एवरेज को ही रिप्रेजेंट करता है। सभी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके मार्क्स को हम ऐड कर देते हैं और एक हम एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं उसको। तो ये जो आपके पास है एवरेज का कॉन्सेप्ट, वो हम आइडियल गैस के अंदर भी निकालेंगे, उसकी एवरेज स्पीड गैस मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वी वॉल्यूम में, तो उनकी एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे वही आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे। एवरेज स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड इसको वी सब्सक्रिप्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। एवरेज स्पीड किसकी, आइडियल गैस मॉलिक्यूल, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, देखो डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल स्पीड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो क्या होता है हमारे पास में, तो V एवरेज इक्वल टू, जैसे हम मान लेते हैं N1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड V1 है, N2 मॉलिक्यूल्स की स्पीड V2 है, इसी तरह से Ni मॉलिक्यूल्स की Vi स्पीड है, और टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं हम उनसे डिवाइड N1 प्लस N2 प्लस N3 इसी तरह से Ni, ये एवरेज हो गया। अगर मैं इस एवरेज, अब देखो ये एवरेज स्पीड मैंने डिफाइन कर दी, इसका क्या है, ऊपर तो देखो टोटल स्पीड हमारे पास जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन स्पीड की स्पीड आ जाती है आपके पास, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अगर हम इसको लिखें सम के अंदर भी लिख सकते हैं हम, सम कैसे होगा, Ni Vi जो समेशन है वो 1 से लेकर n तक वेरी करेगा या फिर k तक वेरी करेगा, i वेरी करेगा। ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर में। नीचे सम में टोटल नंबर ऑफ Ni, और ये आपके पास V एवरेज, इसको लिख देते हैं। ये तो तब होता है एवरेज जब हमारे पास डिस्क्रीट चीजें हों। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग चीजें हों। अब हम हमारे V वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स में ऐसा मान के चलते हैं कि कॉन्टिन्यूसली उनकी स्पीड होती है। जैसे हम मान के चलें किसी की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, फिर 3.2 मीटर, फिर 3.4, ये कॉन्टिन्यूसली है। और कॉन्टिन्यूस जब स्पीड मान के चलते हैं तो जो सम का जो साइन है वो हमारा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। तो कैसे, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी में सभी गैस मॉलिक्यूल्स काउंट हो जाएंगे, और यहां पर आपका NV DV, ये अपने पास एक रेंज के अंदर मान लिया हमने, n मॉलिक्यूल
हैविंग स्पीड v dv रेंज में और साथ में v और अपॉन में ये जो सम है हमारे पास में, ये टोटल सम हमारे पास में n बन जाता है, n नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे वॉल्यूम में, और ये एवरेज स्पीड आपके पास आ जाती है। तो अब हम जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स से एवरेज स्पीड का, आइडियल गैस मॉलिक्यूल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तो वो हम यहां से ड्राइव करेंगे। अब एनवीडीवी की वैल्यू पुट करेंगे और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमें पता है एनवीडीवी क्या होता है हमारे पास में, एनवीडीवी है क्या, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन डीवी स्पीड रेंज के अंदर, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन डीवी स्पीड रेंज के अंदर होता है। वो हमने लास्ट टाइम निकाला था 2 पाई इंटू में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू में एम केबीटी, एम केबीटी की पावर कितना होता है 3/2 वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 kBT इंटू में dV। ये हमारे पास रहता है, ये हमारे पास रहता है। ये फार्मूला मेन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से, ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला भी है, ये हमें याद रखना चाहिए। और हमने लास्ट टाइम इसको निकाला भी था शॉर्ट ट्रिक तरीके से। तो अब देखो, अब हमने ये वैल्यू एनवीडीवी की यहां पर पुट करनी है। कहां पर पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बन जाता है हमारे पास में फार्मूला, ये ऐसे 1/n, तो हमने यहां पर रख लिया, ये तो बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, ये आ गया। एनवीडीवी की पुट करनी है तो 2 अपॉन में पाई इंटू में n m kBT की पावर 3/2 v की, देखो v स्क्वायर वहां पर है, v यहां पर है नजर आ रहा है, तो ये v की क्यूब हो जाता है e की पावर माइनस में एम वी स्क्वायर इंटू में 2 kBT इंटू में dV, ये हमारे पास आ जाता है। तो v एवरेज अगर मैं लिखूं, ये हमारे पास आ जाता है, n से n कैंसिल हो गया, बाहर क्या आ जाता है 2√2 पाई, ये बाहर आ गया, m kBT की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन में 0 से इंफिनिटी v की क्यूब e की पावर m v स्क्वायर 2 kBT इंटू में dV। ये हमने अब सॉल्व करना है एवरेज स्पीड के लिए, आइडियल गैस मॉलिक्यूल के एवरेज स्पीड के लिए ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और हमारा रिजल्ट निकल आएगा। अब वो कैसे सॉल्व करते हैं देखो। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम जस्ट हम यहां पर पुट कर लेते हैं, पुट एम वी स्क्वायर अपॉन में 2 kBT इक्वल टू x। ये पुट करने के बाद में अब हम यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गया 2 kBT अपॉन में m इंटू में x, और v की वैल्यू आ गई 2 kBT अपॉन में m रूट और x की पावर 1/2, ये अपने पास आ जाता है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या आ गया, अब हमने वहां पर फार्मूले में dv पुट करना है, एक तो dv पुट करना है, एक v की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो dv कैसे आएगा, dv हमारे पास ये आ गया 2 kBT अपॉन में m, इसको करेंगे 1/2 x की पावर हाफ इंटू में dx। इसमें क्या होता है, हाफ आ गया हाफ -1 में, तो ये अपने पास माइनस हाफ -1 हाफ माइनस हाफ बच जाता है dx, ये अपने पास dx की वैल्यू आ जाती है, dv की वैल्यू हम इसमें, और v की वैल्यू ये आ जाती है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें बस इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी,
एक तो हमारे पास किसकी वैल्यू, v की वैल्यू पुट करनी है, एक हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, dv की वैल्यू पुट करनी है, और हमारा काम बन जाएगा। तो v एवरेज इक्वल टू, ये तो बाहर रहेगा 2 पाई ये रूट m के बी टी, ये था ही हमारे पास में 3/2। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो सेम रहेगी, उनमें चेंज नहीं होगा। तो 0 से इंफिनिटी यहां पर v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है रूट 2 के बी टी अपॉन में m x की पावर हाफ। तो हमने ये वैल्यू पुट करनी है 2 के बी टी अपॉन में m, रूट तो पहले था ही था, अब 3/2 आ जाएगा, 3/2, और x की पावर में हाफ है तो x की पावर 3/2, e की पावर x, क्योंकि हमने ये सारा किसके बराबर माना था, mv² अपॉन में 2 के बी टी को x माना था, e की पावर x में आ गया। और dv की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू है रूट 2 के बी टी अपॉन में m इंटू में रूट 2 के बी टी अपॉन में m, ये आ गया हमारे पास हाफ ये आ गया इंटू में dx, ये हमारे पास आ जाता है। अब हमने इसी को सोल्व करना है, जस्ट इसी को सोल्व करना है, तो देखो कैसे आ जाता है ये। तो v एवरेज हमारे पास क्या आ जाता है, अब इसमें देखो आपके पास, अब यहां पर हम 2 पाई आ गया हमारे पास में m के बी टी 3/2 ये आ गया। अब इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये हम बाहर ले आते हैं 2 के बी टी m की पावर 3/2 इंटू में रूट 2 के बी टी अपॉन में m, और अंदर क्या क्या रह जाता है हमारे पास में, 0 से इंफिनिटी, x की पावर 3/2 है, उधर x की पावर हाफ है, तो ये हमारे पास क्या बच जाता है, ये हमारे पास बच जाता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो x की पावर 3/2 माइनस हाफ e की पावर x dx, ये अपने पास आ जाता है। अगर हम अब इसको सॉल्व करें, अगर हम अब इसको सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इधर देखते हैं, तो इधर इसको जस्ट रब कर देते हैं ऐसे, तो क्या आ जाता है हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें से देखो ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, यहां से 2 की पावर 3/2 बच जाता है, देखो कैसे, ये रूट 2 पाई इंटू में 2 की पावर 3/2 ये बच गया, इंटू में साथ में क्या है 2 के बी टी अपॉन में m, 0 से इंफिनिटी, और ये हो जाता है x e की पावर x dx। अब जो ये इंटीग्रेशन होता है ना, ये 1 के बराबर होता है, यह आप सोल्व भी कर सकते हो, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट, ये 1 हो जाता है, ये आपके पास 1 हो जाता है, तो हमारे पास क्या बच जाता है v एवरेज के अंदर, v एवरेज के अंदर हम देखते हैं क्या बच जाता है, v एवरेज इक्वल टू, अब ये 2 की पावर 3/2 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर इसको सोल्व करना चाहें तो आप 2 पाई इंटू में, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 रूट 2 ये आ गया इंटू में 2 के बी टी इंटू में m। अब ये रूट 2 है,
ये √2 है, ये तो हो जाता है 4, और 4 ये हमारे पास 4 हो जाता है, और ये हो जाता है हमारे पास में, इसको हम लिख सकते हैं और 8 इंटू में 2 kBT अपॉन में पाई एम वी एवरेज। और अब साथ में और कैसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ में लेके जाना है, तो हाफ में लेके जाना है तो कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाता है हमारे पास में। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अब आप इसके अंदर ये देखो कि ओके तो डीवी की वैल्यू हमारे पास थी, तो 1/2 भी आएगा वहां पर, ये 1/2 भी आएगा यहाँ पर, तो 1/2 यहाँ पर 1/2 आएगा, और ये बाहर 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और ये 1/2 यहीं पे रहेगा, और ये हमारे पे 8 की बजाय 4 आ जाता है, और ये 1/2 आ जाता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो इसका आ जाता है, अगर हम 8 kBT अपॉन में आई एम। तो वी एवरेज जो हमारे पास आ जाता है, इधर लिख देते हैं, वी एवरेज हमारे पास आ जाता है रूट 8 kBT अपॉन में पाई एम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल, यही हमारा एम था। तो हमने क्या किया इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखा, एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले को हमने फिर इंटीग्रेशन में चेंज कर लिया था। क्यों इंटीग्रेशन में चेंज किया था वो हमें पता है, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपनी स्पीड रखते हैं, और फिर हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो हमारे पास NVDV ये वाला फार्मूला पुट करके हमने इस इक्वेशन में रख लिया था। और इस इक्वेशन में रखने के बाद जस्ट हमने कुछ नहीं किया, एमवी एक्सपोनेंशियल की जो टर्म उसको x के बराबर मान लिया था, और जस्ट सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक पहुंच गए थे, और हमारे पास वी एवरेज आ जाता है √8 kBT अपॉन में पाई एम। नेक्स्ट टाइम हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इनको ग्राफिकली ग्राफ से समझेंगे कि इनकी वैल्यू क्या रहती है। थैंक यू, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी।